यार, जल्दी जल्दी जॉब लग जाए यार, जल्दी एचआर का कॉल आए भाई। अब तो हो ही जाएगा यार। आ गया आ गया आ गया। हेलो। या। हाय मैम। क्या? मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन? क्या मेरी सीवी अच्छी नहीं थी? सीवी में बहुत गलतियां हैं। लेकिन मैं तो सही लिखा था मैम, 2 पन्ने का सीवी बढ़िया एकदम अच्छे से डिटेल में। हेलो। हेलो। हेलो गाइस, मैंने तो सीवी ठीक ही बनाई थी यार, मेरे हिसाब से। पता नहीं क्यों एचआर कॉल काट दी यार, बोल रही थी कि तुम्हारी सीवी बहुत गंदी थी। लगता है मैंने बहुत मिस्टेक कर दी है यार, है ना? तो हाय गाइस, माय नेम इज हर्षित और आप देख रहे हैं स्किल परखो की एक वीडियो, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ सीवी में गलतियां क्या क्या होती हैं। जो मैंने गलती करके सीखा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियां नहीं करनी है और कैसे कैसे तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है और एचआर का कॉल भी नहीं आता है। वो तो मेरे को आ गया, बट नहीं आता है गाइस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेशर्स की सीवी के बारे में स्पेसिफिकली, ठीक है, कि 2026 में आज के टाइम के हिसाब से किस तरीके से सीवी बनानी होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं, मैंने बहुत लोगों को मतलब बहुत समझा है मैंने कि ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, राइट। कि सीवी कैसे, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, है ना। ये काफ़ी लोगों को ये इशू है और आज फिलहाल में ये मिस्टेक्स क्या क्या है मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि आप जब देखोगे ना और आपने सीवी बनाई होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार मिस्टेक तो यार हम करते ही हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखना भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गलती है और तुमने नहीं देखी तो फिर से सेम गलती करोगे बार बार, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, ठीक है। तो वाई मोस्ट फ्रेशर्स रेज्यूमे फेल फेल क्यों होता है? पहली चीज तो हुक स्लाइड, है ना। हुक मतलब जो तुम स्टार्टिंग, जो तुम पहले के 8 सेकंड होते हैं ना, सीवी जब देखता है एचआर, है ना, तो रिक्रूटर कैन स्कैन रिज्यूमे फॉर 6 to 8 सेकंड, 6 से 8 सेकंड में तुम्हारा सीवी देख के समझ में आता है कि तुमने सही इन्फॉर्मेशन डाली है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, चैट जीपीटी किया है, गूगल किया है, क्या किया है, ठीक है। तो 6 से 8 सेकंड, ठीक है। तो एमएनसी रिसीव थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे। जो एमएनसी बड़ी कंपनी होती है ना, में हजारों रेज्यूमे आते हैं, ठीक है। तो गुड मार्क्स इज नॉट इक्वल टू शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। पहली चीज ये जान जाओ। अब देखो, योर रेज्यूमे मस्ट मैच हाउ एमएनसी फिल्टर, ठीक है। मतलब जो कंपनीज होती हैं इन जनरल, वो उनके फिल्टर मैच करने आने चाहिए, ठीक है। तो नॉट हाउ कॉलेज टीच, टीसीएस एंड अमेजॉन यूज ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है, टू स्क्रीन रेज्यूमे बिफोर दे इवन रीच एचआर, ठीक है। एक टर्म होता है एटीएस। एटीएस का मतलब पता है आपको? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो एटीएस यूज करते हैं जिससे तुम्हारे सीवीज जो रेज्यूमे होते हैं तो वो फिल्टर आउट होकर बाहर निकलते हैं, ठीक है। वो फिल्टर आउट होके बाहर निकल जाता है, हाँ। तो अगर तुमने वो कीवर्ड, वो चीजें यूज नहीं की है ना, किसी भी सीवी में, जब तुम जो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तुमने वो कीवर्ड्स, वो स्ट्रक्चर अगर तुमने नहीं बनाया है उस तरीके से, तो तुम एटीएस ही पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारे एचआर कॉल तुम्हें आएंगे ही नहीं। तुम डेली 50 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें शायद मुश्किल से हफ्ते में एक कॉल आ रहा है ना। तो यही प्रॉब्लम होती है guys, जब तुम सीवी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो नहीं करते, उसमें वो कीवर्ड नहीं डालते हो जो जॉब में पूछा है, क्योंकि वो कीवर्ड डालने होते हैं ना। अगर वो कीवर्ड नहीं डालोगे तो एटीएस कैसे ट्रैक करेगा, राइट। वो सिर्फ मैच करता है सिमिलैरिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है ना उससे, ठीक है। एटीएस सिस्टम स्कैन फर्स्ट, ठीक है। तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम फिल्टर्स रेज्यूमे बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, राइट, एंड फॉर्मेट बिफोर द ह्यूमन आईज इवन सी देम। मतलब एचआर के पास पहुंचने से पहले ही एटीएस वो क्या बोलते हैं, फिल्टर आउट कर लेता है रेज्यूमे। क्योंकि आप सोचो ना यार, लिंक्डइन में एक एक वैकेंसी में 500 एप्लीकेंट है, तो एचआर के 500 रेज्यूमे पड़ेगा नहीं ना। एटीएस पहले ही फिल्टर आउट करके आई थिंक मुश्किल से 50 रेज्यूमे लास्ट के बच जाएंगे, वो देखेगा, ठीक है। तो व्हाट गेट्स यू शॉर्टलिस्टेड? रेज्यूमेज दैट मैच द जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स, है ना, हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेट रेलेवेंट स्किल्स विद प्रूफ के साथ, ठीक है। तो मेन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना। जब आप कोई भी कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे Naukri.com है, लिंक्डइन है, ठीक है, इंस्टा है, काफी सारे लाइक है ना वेबसाइट्स है जहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं लोग, ठीक है। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन, जब बेसिकली जो जॉब वैकेंसीज आती है ना, उसमें हमेशा वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। जो जॉब की मतलब उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, क्या क्या करना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप जा रहे हो, अगर सेल्स के लिए जा रहे हो तो गुड कम्युनिकेशन एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। कस्टमर इंटरेक्शन होगा, ये सब कीवर्ड्स हैं, है ना। और अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, अगर आईटी में जा रहे हो तो फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, है ना। प्रोजेक्ट बनाया होगा तो फिर वेबसाइट बिल्डिंग है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये सब चीजें। तो ये सब तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, हाँ। तो तुम्हें देख के ही अप्लाई करना होता है। जो तुम एक सीवी बना के 50 कंपनी में अप्लाई करते हो ना, वो इसीलिए वर्क नहीं करता।
हालांकि उससे बेटर होगा कि तुम 10 कंपनी देखो, 10 जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, 10 सीवी अलग अलग बनाओ, ठीक है। इतनी मेहनत तो तुम कर ही सकते हो, राइट, जॉब पाने के लिए। तो या तो वहां पे तुम्हारा 10 में से 9 कॉल तो आ ही जाएगा अगर तुमने ये फॉलो किया रूटीन, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली मिस्टेक देखो क्या है, जेनरिक करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव बहुत जेनरिक, प्लेन सिंपल। क्या तुमने लिख दिया, सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कितना जेनेरिक, कितना पुराना है भाई ये, बाबा आदम के जमाने का ही है, ठीक है। तो जेनेरिक करियर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना, सिंपल नहीं लिखना है उसको, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाओ यार, अपने आप को क्रिएटिव दिखाओगे नहीं तो क्यों लेंगे तुम्हें, है ना। तो व्हाट टीसीएस एंड अमेजॉन वांट, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्किल्ड इन, ये तुम्हें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्किल्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन, सीकिंग एन एंट्री लेवल रोल इन आईटी सर्विसेज एट टीसीएस, ठीक है। अब देखो टीसीएस में अप्लाई कर रहे हो तो टीसीएस के तरीके से ही बनाओ ना, ताकि उन्हें दिखे हाँ ठीक है तुम मेरी कंपनी में आना चाहते हो, ना कि इन जनरल कुछ भी कहीं भी जाना चाहता हूं मैं। तुम अपना बताओ तो तुम क्या कर रहे हो, कौन हो, है ना, क्या तुम चाहते हो, तुम्हारे गोल्स क्या है, ठीक है। 2 लाइन में ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी फॉलोड, ये एग्जैक्ट तुम फॉलो कर सकते हो, ये जो पैटर्न स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका करियर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। कल मैंने पूरा स्ट्रक्चर एक बार पहले से भी बता रखा है, ठीक है, किस तरीके से तुम्हें पूरी सीवी बनानी चाहिए। तो कल वाले एक बार जाके देख लो, ठीक है। एक्सिस बैंक में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बता रखा है, और यहाँ पे गलतियां बता रहा हूँ कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। की पॉइंट्स इंक्लूड रोल क्लैरिटी, हाईलाइट रेलेवेंट स्किल्स, ठीक है, एंड शो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी मिस्टेक क्या है तुम्हारी, स्किल्स विदाउट प्रूफ। भाई स्किल्स तुम दे दोगे हवा में, बट प्रूफ के साथ देना होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे लोग गलती मैक्सिमम करते ही जा रहे हैं लगातार, अभी भी आप लोगों ने काफी लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब मत करना यार, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रेज्यूमे लुक्स लाइक, हाँ हमेशा ये करते हो कि नहीं, स्किल्स आती है जावा, पाइथन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कुछ एविडेंस कहाँ है भाई, क्या कहा, क्या किया है भाई, एविडेंस तो डालो कम से कम भाई, है ना। करेक्ट वे क्या है, देखो करेक्ट वे ये है, जावा, तुमने लिख दिया जावा। अब तुम लिखना यूज फॉर एकेडमिक प्रोजेक्ट, फ्रेशर्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, यूज फॉर एकेडमिक प्रोजेक्ट वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाइथन बेसिक स्क्रिप्टिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग में यूज किया है पाइथन मैंने, ठीक है। कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड टीम प्रोजेक्ट्स, मतलब ग्रुप प्रेजेंटेशन की है मैंने, टीम प्रोजेक्ट किया हुआ है, दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। इवन फ्रेशर के लिए भी, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ये सेम चीजें आप लिख सकते हो ना यहाँ पे, यूज फॉर एकेडमिक प्रोजेक्ट, वहाँ पे यूज फॉर, लाइक आई यूज दिस फॉर बिल्डिंग दिस एप्लीकेशन और वेबसाइट में भी, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू डू इट, दिस इज द करेक्ट वे, और यही फॉलो करना है गाइस। ये करोगे तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ तुम्हारा कॉल आना ही आना है। तुम चाहे 2 में अप्लाई करके देख लो जॉब, है ना, 2 में से 1 कॉल आ जाएगा, शोर शॉर्ट आएगा अगर तुमने ये स्ट्रक्चर अप्लाई किया है तो, ठीक है। और देखते हैं मिस्टेक, इग्नोरिंग एटीएस, ठीक है, इग्नोरिंग एटीएस सिस्टम। अब मिस्टेक देखो, इग्नोरिंग एटीएस कैसे क्या है, अवॉइड ये फैंसी टेम्पलेट, टेबल ग्राफिक्स, ठीक है, इमेज आइकन छोटे छोटे लगा देंगे, कलर कर देंगे सीवी, है ना, सब गलत है, सब कुछ गलत है। एटीएस कभी ट्रैक नहीं करेगा वो सब चीजें, ठीक है, एटीएस को परवाह ही नहीं है उससे। तो टीसीएस अमेज़न यूजेस एटीएस सॉफ्टवेयर टू फिल्टर रेज्यूमे बिफोर एचआर सीज देम, एचआर के देखने से पहले ही एटीएस बाहर निकाल देगा तुम्हारे रेज्यूमे, ठीक है। तो ये यूज करना, सिंपल फॉर्मेट, सिंपल, मैं तब स्टार्टिंग से ये चीज बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मेट में यूज करना है, ठीक है। कीवर्ड फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकंड अभी बताया मैंने जो, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो उस हिसाब से कीवर्ड डालो अपने सीवी में, ठीक है। और स्टैंडर्ड हेडिंग्स, ठीक है, सिंपल अपना नाम लिखो, और ईमेल आईडी है तुम्हारा, गिटहब अकाउंट है, मे बी तुम्हारा फोन नंबर है, ठीक है, ये लिखना, एंड देन तुम्हारा करियर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। कल मैंने स्ट्रक्चर बताया है किस तरीके से करना है, जाके एक बार वीडियो देख लो फटाक से, ठीक है। तो यूज प्लेन टेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, और क्लियर सेक्शन हेडिंग्स, क्लियर क्लियर, सिंपल सिंपल, एक एक पेज का सीवी बनता है, ठीक है। प्लेन फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट में सिंपल प्लेन सीवी होनी चाहिए, ठीक है, जो रनिंग दिखे, जो हाईलाइट कर रहे हो तुम्हारे, तुमने क्या क्या किया है, दैट्स इट, ठीक है। चौथा गलती क्या होती है, प्रोजेक्ट्स रिटन रॉन्ग। अब प्रोजेक्ट हमने लिख दिया, आप सोच रहे हो मैंने प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं उसके बाद क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि भाई तुमने प्रोजेक्ट ऐसे लिखा होगा, क्रिएटेड अ कॉलेज प्रोजेक्ट यूजिंग जावा। अब लग तो सही रहा है ना कि यार ये तो सही है, हाँ नहीं भाई ऐसे नहीं होता। मैंने क्या बताया था, पॉइंटर्स में बात करनी है ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट फॉर्मेट इस तरीके से लिखना है, व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व, तुमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है, टूल्स टेक्नोलॉजी यूज्ड है, एंड थर्ड व्हाट यू डिड, तुमने उसमें क्या किया है, ठीक है। पहली चीज प्रॉब्लम क्या सॉल्व की, दूसरी टेक्नोलॉजी टूल जावा फॉर एग्जांपल, और तीसरी तुमने उसमें क्या किया है, थर्ड, ठीक है। एग्जांपल देखना, डेवलप्ड अ जावा बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम टू रिड्यूस मैनुअल एरर्स एंड इंप्रूव डेटा एक्यूरेसी, ठीक है, इम्पैक्ट मच ग्रेटर इन डिस्क्रिप्शन, राइट।
डेवलप्ड अ जावा बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है, टू रिड्यूस मैनुअल एरर्स एंड इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी। इससे तो बेटर है ना। तुमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या किया है तुमने। यहाँ पे सब मेंशन किया है, जावा बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है टू रिड्यूस मैनुअल एरर्स एंड इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी। और डेवलप्ड का मतलब कि तुमने ही डेवलप किया है, दैट्स इट। बस 2 लाइन में सॉल्व, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो गाइस, लाइक करो और शेयर करो यार। बाकी बहुत लोगों को दिक्कतें हैं यार सीवी बनाने में, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो तुम्हारे पास पहुंच गई, तुम्हारे दोस्त या किसी के पास नहीं पहुंची है, तो उनके पास ही पहुंचा दो यार, राइट। और रुके रहना भी, ठीक है। सेम रेज्यूमे फॉर एवरी कंपनी एंड फाइनल चेकलिस्ट, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। एक ही रेज्यूमे तुम 50 कंपनी में डेली अप्लाई करो, तुम्हें लग रहा है कॉल नहीं आ रहा है, यही तो गलती है गाइस, है ना। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 50 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, हर एक कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, तो इतना टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास, राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे, कीवर्ड्स नहीं मैच हो रहे हैं, तो नहीं आ रही है कॉल, है ना। व्हाट फ्रेशर्स डू, वन रेज्यूमे फॉर ऑल कंपनीज। व्हाट स्मार्ट कैंडिडेट्स डू, स्लाइटली ट्विक रेज्यूमे फॉर ईच कंपनी, ठीक है। ट्विक रेज्यूमे, थोड़ा सा तुम कीवर्ड्स ऐसे डालो कि जैसे एक पोजीशन है फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपर, अब तुम उसके कीवर्ड्स उठा लो कि हाँ ये कीवर्ड्स लगभग लगभग हर जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम 10 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम 10 में से 10 बना रहे हो तो भी चलो ठीक है। अगर तुम्हारे इतना टाइम नहीं है तो एक ऐसा सीवी बनाओ जिसमें इस पोजीशन पे तुम्हारे सारे कीवर्ड्स लगभग तुमने कहीं ना कहीं अटैच कर रखे हैं। तो इस पोजीशन में ये कीवर्ड्स आते ही आते हैं, और वो अगर तुम 20 में कंपनी में अप्लाई कर रहे हो डेली, तो हो सकता है कि तुम्हें 15 कंपनी में तुम एटीएस क्लियर कर लोगे, ठीक है। एटीएस क्लियर कर लोगे तुम, ठीक। कस्टमाइज फॉर टीसीएस अमेजोन फॉर एग्जांपल, ठीक। अब टीसीएस फोकस ऑन प्रोसेस टीम वर्क बेसिक्स, अमेजोन एम्फसाइज ओनरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब ये 2 सीवी इस तरीके से बनाओ, ठीक। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे सीवी कि हाँ चलो ठीक है, ये तुमने यूज किया हुआ है, ये तुमने अमेजोन के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 हैं, अब इनके ही बाई प्रोडक्ट हैं बाकी कंपनीज, तो ये तुम कहीं भी अगर अप्लाई करोगे तो वो तब सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो कीवर्ड इस तरीके से लेना, पोजीशन अपनी क्या है तुम्हारी उस हिसाब से लेना, ठीक है। इज इट 1 पेज? यस। कीप इट कंसाइज एंड फोकस्ड, ठीक है। कीप इट कंसाइज, वो एक पेज में सीवी आनी चाहिए, एक पेज, दैट्स इट, ठीक है। इज इंग्लिश सिंपल एंड करेक्ट, ठीक है। अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड एरर्स, कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्नॉक्शियस ये सब नहीं लिखना है, कोई भी बड़े बड़े हेवी शब्द नहीं लिखने। अगर आप किसी एआई टूल से भी बनवाते हो तो भी उसे बोलना कि सिंपल रहे ताकि समझ में आए, ठीक है। तो आर स्किल्स बैक्ड बाय एग्जांपल्स? यस, मैंने बता दिया था एग्जांपल ना। स्किल्स जो तुम्हारी है उसको एग्जांपल से बैक करना है कि तुमने क्या क्या किया है, उस स्किल्स का यूज कहाँ किया है तुमने, ठीक है। तो प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर ईच स्किल। इज इट एटीएस फ्रेंडली? शुड बी, इट हैज टू बी एटीएस फ्रेंडली गाइस, हाँ। तो यूज स्टैंडर्ड हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स, सिंपल हेडिंग सिंपल चीजें लोगे ना तो एटीएस फिल्टर कर लेगा तुम्हारा कि हाँ चलो ठीक है, ये फिल्टर ये मैच कर रहा है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड मैच कर रहा हो या फिर तुम्हारा अगर सिंपल सिंपल हेडिंग है तो वो चीजें मैच कर जाएगा, ठीक है। तुम करियर ऑब्जेक्टिव में भी इतना लिख सकते हो कि तुम्हारा वहीं पे एटीएस मैच कर जाएगा, ठीक है। एटीएस वहां पे फिल्टर हो जाएगा। तो डज इट मैच द जॉब रोल? ऑफ कोर्स, ठीक है। अलाइन विद जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, तुम्हें अगर तुम्हारी पोजीशन बहुत बारीक से पता है तो 1 2 सीवी 3 सीवी बना के रखो, ये भी तुम्हारा काम कर देगा अगर तुम उसमें सारे ही कीवर्ड्स सही से अलाइन कर रखा है उस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो पहले पोजीशन समझिए कि कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, 10-15 जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, समझो कि हाँ चलो ये कीवर्ड्स हैं, अब मुझे सीवी इस तरीके से बनानी है ताकि अगर मैं इन 10 कंपनी में भी अप्लाई करूंगा इस पोजीशन पे तो हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन एज इन नॉट सिलेक्शन, सीवी सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर एचआर का कॉल आएगा, फिर आपको बातें करनी है, इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू कैसे देना है या एचआर से कैसे बात करनी है, मैंने वो भी वीडियो बना रखी है, फटाफट देख डालो जाके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, ठीक है। ये ही गलतियां लोग सीवी में कर रहे हैं, इसलिए उनके कॉल्स नहीं आ रहे, ठीक है। आप ये गलती मत करिए क्योंकि आपने हमारी वीडियो देख ली है, ठीक है। और अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको स्किल्स डेवलप करना है, मान लो स्किल्स ही नहीं है तो सीवी में क्या ही डालोगे, तो भाई skillberko.com पे जाओ, ठीक है। हमसे कांटेक्ट करो, स्किल्स डेवलप करो, ग्रूम करो अपने आप को, ठीक है। अपने आप को अच्छा बनाओ, प्रेजेंटेबल बनाओ, उसके बाद जॉब तुम्हारी लगवाएंगे, हम लगवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें चीजें पता है कि हाँ तुम्हारी जॉब कैसे लग सकती है, क्या स्किल तुम्हारे पर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आ जाओ हमारे पास। बाकी इंस्टाग्राम तो देख ही रहोगे, खाली टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो स्किल पर को भी देख लो एक बार, अच्छा कंटेंट आ रहा है ना। बाकी वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब की, लाइक करिए और शेयर करिए, बहुत ज़रूरी है यार। सीवी में गलतियां क्या होती हैं, कैसे करना है, प्लीज़ शेयर करिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार, फ्री में है यार, ठीक है, कर लो। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।